हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 3 अगस्त 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ध्रुवीय भालू IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल किया गया? तो हाल ही में ध्रुवीय भालू को IUCN की रेड लिस्ट की VU कैटेगरी में शामिल किया गया है, जिसको बोलते हैं वल्नरेबल कैटेगरी। इस कैटेगरी के शामिल होने के बाद IUCN ने ध्रुवीय भालू के वर्ष 2021 तक विलुप्त होने की बात की है। इसके संरक्षण के लिए 27 फरवरी को मनाया जाता है ध्रुवीय भालू दिवस। ध्रुवीय भालू को वैज्ञानिक तरीके से हम लोग बुलाते हैं उर्सूस मारिटिमस। क्या बुलाते हैं? उर्सूस मारिटिमस। ध्रुवीय भालू जो है वो बर्फीले क्षेत्र में रहता है तथा 1.6 किलोमीटर की दूर से अपने शिकार को पहचान लेता है। यह मांसाहारी जीव है तथा संघ कॉर्डेटा का है। किस संघ का है? संघ कॉर्डेटा का। तथा यह सील्स मछली को खाकर अपना भरण पोषण करता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने समर्थ कार्यक्रम के जरिए देश में 6 लाख से अधिक विक्रेताओं को ऑनलाइन मंच देने की योजना बनाई है? तो हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपने समर्थ कार्यक्रम के तहत देश के 6 लाख कारीगर, बुनकर तथा शिल्पकारों को समर्थ कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने की योजना बनाई है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने खेल दिवस के मौके पर दिए जाने वाले नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड पर सिलेक्शन पैनल की घोषणा की है? तो हाल ही में खेल मंत्रालय ने खेल दिवस के मौके पर दिए जाने वाले नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए सिलेक्शन पैनल बनाने की घोषणा की है, जिसमें क्रिकेटर सहवाग को भी शामिल किया जाएगा। खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहलाते हैं तथा 1928, 1932 तथा 1936 के ओलंपिक में इन्होंने हॉकी के लिए भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में, जबकि इन्हें 1956 में पद्म भूषण भी दिया गया। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर इयान बॉथम कितने साल बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य का सम्मान पाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर इयान बॉथम, कौन? इयान बॉथम 9 साल बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य का सम्मान पाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। इयान बॉथम जो है इंग्लैंड के ऑलराउंडर रहे थे और इन्होंने 102 टेस्ट खेले थे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है इंग्लैंड का उच्च सदन। क्या होता है? उच्च सदन होता है, जबकि निम्न सदन कहलाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या कहलाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की बात की है? तो 1 अगस्त को चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की बात की है? तो हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की बात की है, क्योंकि 1 अगस्त को ही 3 तलाक पर बैन लगाया गया था। अगस्त महीना जो है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 अगस्त को 3 तलाक बैन हुआ था। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से 370 तथा 35A धारा हटाई गई। 8 अगस्त को महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जबकि 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था। इसके बाद 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। अगर बात की जाए 3 तलाक की, तो 3 तलाक पर बैन लगाने वाला सबसे पहला देश था आपका मिस्र, जिसने 1929 में ही 3 तलाक पर बैन लगा दिया था। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात की जाए तो इसने 1956 में 3 तलाक बैन किया था, जबकि बांग्लादेश ने 1972 में ही 3 तलाक को बैन कर दिया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का
अगला प्रश्न है CIS के द्वारा निवेशकों से अवैध रूप से पैसा जुटाने के लिए पैन कार्ड क्लब पर किसने 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने पैन कार्ड क्लब पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। CIS के द्वारा, CIS का मतलब होता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में पैन कार्ड क्लब पर 20 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। अगर बात की जाए सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। कब? 12 अप्रैल 1988 को। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने वर्ष 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए एक चयन समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो जो चयन समिति है जिसका गठन किया है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं मुकुंदकम शर्मा। मुकुंदकम शर्मा आपके सुप्रीम कोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जस्टिस हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक राशन एक कार्ड योजना को अब तक कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार मिला है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को अब तक मिल चुका है कुल 24 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में विस्तार। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पिछले वर्ष शुरू की गई थी, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति एक राशन कार्ड का उपयोग देश में किसी भी कोने में कर सकता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, दुनिया की मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? यानी निम्न में से हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा मार्केट वैल्यू वाली कंपनी कौन सी हो गई है। तो हाल ही में एप्पल ने तेल कंपनी सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर 1.84 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू के साथ पहला स्थान हासिल किया है। अगर बात की जाए एप्पल कंपनी की, तो एप्पल कंपनी की स्थापना की थी स्टीव जॉब्स ने। 1976 में इसको स्थापित किया गया था, जबकि 1977 में इसका निगमन किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 को किसने संबोधित किया? तो हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 को संबोधित किया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन शिक्षा मंत्रालय ने किया है और यह इसका चौथा संस्करण था, जो कि 3 अगस्त तक चलेगा। 2 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। और सही उत्तर देने वालों में हैं समीक्षा श्रीवास्तव, मयंक मौर्य, अनुराग बादल, सोनाली मौर्य, वैष्णवी तिवारी, विकास बादल, सुशील पुरोहित, मानसिंह कुशवाहा, अजय मौर्य, दिलीप कुमार, मानवेंद्र सिंह, अभिषेक कुमार कुशवाहा, राजा भैया तथा विजय लोको पायलट। सभी को बहुत बहुत बधाई। गंगा नदी जो है वो आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर उत्तराखंड, यूपी, बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल के रास्ते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा नदी ब्रह्मपुत्र से मिलकर दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। 3 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, भारत का झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसके द्वारा की गई है? आपको उत्तर देना है कि भारत का जो झंडा गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा किसके द्वारा लिखा गया है? अरविंद घोष, श्यामा प्रसाद शुक्ला, श्री श्यामलाल गुप्त या रविंद्रनाथ टैगोर? आपको अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये था आपका 3 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।